कोशिश ये है कि आपकी इंग्लिश भी हो पाए बेहतर और इसी कोशिश में आज आपके लिए कुछ और नया, कुछ और बेहतर लेकर आए हैं। देखिए, ये वाला रूल बहुत ऑकवर्ड है और मैं जब इससे पहली बार रूबरू हुआ था, तो मुझे लगा था यार ये इतना अटपटा कैसे हो सकता है कोई भी रूल। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? सबसे पहला काम करना है वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर कुछ ना भी करे दिल कर करे लिखने का तो आई वांट मोर लिख ही सकते हैं। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये करती हैं काफी इनकरेज, तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, रूल ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस या तो ऐसा सेंस दे या फिर क्लियरली ऐसा कोई वर्ब हो जैसे कि सजेस्ट हो गया, रेकमेंड हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, तो इनके बाद आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, माइंड इट। मैं पहले सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं और वो एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे। जो फॉलोड मतलब पहले सब्जेक्ट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, आपका वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा और वो भी प्रेजेंट में। एग्जांपल के तौर पे मैं सुझाव देता हूं कि वह एक ब्रेक ले, तो आई सजेस्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई के साथ सजेस्ट ही आएगा। सुझाव देता हूं कि, दैट और ही, कि वह एक ब्रेक ले, तो ही। और यहां पर आप अगर अपने पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो आप कहेंगे टेक्स अ ब्रेक। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है ही के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो आप यहाँ पर टेक्स अ ब्रेक लिखेंगे लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट सब्जंक्टिव मोड जो होते हैं उनकी यही खासियत होती है। तो इसी पैटर्न पर फटाफट से 10 सवाल करते हैं, 10 ट्रांसलेशंस करते हैं। यह जरूरी है कि वह समय पर आए। देखिए, यहाँ बेशक सुझाव या डिमांड ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मीनिंग तो वही निकल कर आ रहा है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। इट इज एसेंशियल। एसेंशियल, और क्या एसेंशियल है? दैट वह समय पर आए, ही कम ऑन टाइम। देखिए, इतना आसान है ये। तो अगर आपको भी अभी तक लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, तो इस चीज को मान लीजिए कि अगर सेंटेंस में सुझाव वाला सेंस आया और आपका जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, वो जिस इंसान के लिए सुझाव दिया जा रहा है वो बाद में आ रहा है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही रहेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। अब दूसरा वाला सेंटेंस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैंने सुझाव दिया कि वे बैठक में शामिल हों। आई सजेस्टेड दैट दे, और शामिल होने के लिए आप अटेंड का इस्तेमाल करते हैं। दे अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर आपको ये पता इसलिए बेशक लग सकता है कि सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस की शुरुआत हुई पास्ट से, तो बीच में आकर ये प्रेजेंट में कैसे आ सकता है, बट सब्जंक्टिव मोड की यही खूबी है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका शुरुआत कैसे हुआ, सेंटेंस का क्या हुआ, आपको बस यहाँ पर प्रेजेंट प्लूरल ही इस्तेमाल करना है। तो एक बार फिर से, आई सजेस्टेड दैट दे अटेंड द मीटिंग। यह आवश्यक है कि वह अपना होमवर्क पूरा करे। यह आवश्यक है के लिए आप कहेंगे इट इज नेसेसरी। इट इज नेसेसरी दैट, ये आवश्यक है कि वो अपना होमवर्क पूरा करे। ही फिनिश हिज होमवर्क। अब तो याद रहेगा। क्या आप नहीं सोचते कि उसे मदद मांगनी चाहिए? क्या आप नहीं सोचते? डू यू नॉट? अब देखिए, यहां पर सोचने के लिए आप ऑब्वियसली थिंक का इस्तेमाल करेंगे कि उसे मदद मांगनी चाहिए, तो इसके लिए आप कहेंगे ही। और क्योंकि यहाँ पर चाहिए वाला सेंस आ गया, तो शुड का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा और इसमें कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। शुड तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। डू यू नॉट थिंक दैट ही शुड? और मदद मांगने के लिए आप कह सकते हैं सीक हेल्प या फिर आस्क फॉर हेल्प। सो आस्क फॉर हेल्प या फिर सीक हेल्प। डू यू नॉट थिंक दैट ही शुड सीक हेल्प, और डोंट यू थिंक दैट ही शुड आस्क फॉर हेल्प? दोनों ही करेक्ट है, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बेहतर होगा कि वो अपनी गलती माने। यह बेहतर होगा के लिए आप कहेंगे इट वुड बी बेटर दैट ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। सिंपल है ना? इट वुड बी बेटर दैट ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। एक्सेप्ट के बदले आप चाहें तो एडमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी चलेगा। मैंने जोर दिया कि वे तुरंत अस्पताल जाएं। मैंने जोर दिया के लिए आप कहेंगे आई इंसिस्टेड
दैट वे तुरंत अस्पताल जाएं, दैट दे गो टू द हॉस्पिटल immediately. I insisted that they go to the hospital immediately. यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो. यह महत्वपूर्ण है. It is important. अरे ये क्या हो रहा है? Okay, never mind. It is important that you अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो. You take care. ध्यान रखने के लिए आप take care का इस्तेमाल करते हैं. किस चीज का? Of अपने स्वास्थ्य का. Your health. It is important that you take care of your health. फिर आता है हमने सलाह दी. अब बुलेट कहाँ चला गया पता नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ अब. हाँ, हमने सलाह दी कि वह यात्रा के लिए तैयार रहे. हमने सलाह दी. वी सलाह दी. एडवाइज्ड. अब यहाँ पर एडवाइज्ड ये वाला आएगा या फिर सी डी वाला आएगा. देखिए वर्ब जब भी आता है तो वो एस के साथ आता है. और जब कभी भी आप नाउन की बात करते हैं, एडवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन कोई रूल नहीं है कि हमेशा एस वाला वर्ब होगा और सी वाला जो होगा वो नाउन होगा. ऐसा कोई रूल नहीं है. लेकिन यहाँ पर हम जो वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं एडवाइस का, इसके केस में ऐसा होता है. एडवाइस विद सी नाउन, एडवाइस विद एन एस वो हो जाता है फिर वर्ब. सो वी एडवाइज्ड. क्या सलाह दी? दैट ही. और यात्रा के लिए तैयार रहे तो ही बी रेडी for the trip. We advised that he be ready for the trip. अटपटा लग रहा है ना? लेकिन यही सही है. यह अनुशंसा की जाती है कि वे जल्दी रवाना हो. भाई साहब ये तो खतरनाक वाला सेंटेंस है. यह अनुशंसा की जाती है. इसके लिए आप कहेंगे इट इज recommended. Recommended that they. रवाना होने के लिए आप कहेंगे depart या फिर leave. So they leave. और जल्दी के लिए आप early का इस्तेमाल करें. So it is recommended that they leave early. डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह पूरी तरह से आराम करे. The doctor suggested that वह पूरी तरह से आराम करे. इसके लिए तो आपको इंग्लिश बनानी है. तो फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और सब्जेक्टिव मोड के ये सारे एग्जांपल्स को देखते हुए आपको भी इसकी इंग्लिश फटाफट से बनानी है. डालना है कमेंट सेक्शन में. और जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ. और कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए इस सवाल का जवाब कि इसको ट्रांसलेट करके आप क्या लिखेंगे. अगर नहीं करा दिल तो आई वांट मोर लिख के जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.